थे खुद ड्राइव करते हुए पहुंचे हैं और अब वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। हम जिस तरह से कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे अभी यहां नहीं पहुंचे हैं, शिवसेना के कई ऐसे नेता हैं जो यहां पर पहुंचे थे, लेकिन कुछ समर्थकों की भी तादाद, हालांकि उनका ये काफिला बड़ा और खुद उद्धव ठाकरे अब गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुंचे हैं। हालांकि 3 पहियों पर चल रही महाविकास आघाड़ी की सरकार चली गई है, इसका ऐलान खुद उद्धव ठाकरे ने कर दिया। लेकिन आज सबकी निगाहें अब राजभवन पर है, क्योंकि यहां उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे लगातार एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला। हालांकि उद्धव ठाकरे एंटर कर चुके हैं राजभवन के दरवाजे के भीतर और उद्धव ठाकरे जो कि अब से कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया के जरिए अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। खास बात यह है कि अब उन्हें ये पता चल गया था कि उनके पास में बहुमत का वो आंकड़ा नहीं है और ऑल इज वेल नहीं था। कहते हैं कि अगर अंत भला तो सब भला, और यही कुछ परंपरा भी होती है, कहावत भी हिंदुस्तान की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ महाविकास आघाड़ी में। जिस तरह से एग्जिट हो रही है, ये बिल्कुल ऑल इज वेल वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि प्रीति, आपसे कुछ देर पहले ही जब अशोक चौहान से बात कर रही थी, तो जो बात वो रख रहे थे उसमें वो निराशा साफ झलकती है। कल मैंने खुद अशोक चौहान से ये बात कही थी और ये सवाल भी पूछा था कि जिस तरह का प्रस्ताव शिवसेना की ओर से रखने की बात कही गई है, अनिल परब जो शिवसेना के मंत्री हैं, उन्होंने उनसे ठीक पहले जब मैंने उनसे पूछा था कि किस तरह के प्रस्ताव पारित किए गए हैं, क्या सरकार आगे बनी रहेगी आपकी, उन्होंने कहा है कि संभाजी नगर नाम औरंगाबाद का रखने का मैं प्रस्ताव रखूंगा। ये रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री से मैंने आज की है। तभी ये संभावना लगने लगी थी कि जो कांग्रेस, जो एनसीपी इस मुद्दे को लेकर लगातार पहले भी विरोध करती रही है, वो आज राजी कैसे हो जाएगी। और इसी के कुछ संकेत देखने को भी मिले। किस तरीके के संकेत नारे भी सुनाई पड़ रहे हैं प्रशांत, वो नारे लगातार सुनाई पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बात समझ लीजिए, राजभवन में जो उद्धव ठाकरे के काफिले की ये एंट्री हो रही है, ये महाराष्ट्र की सरकार से एग्जिट की एंट्री है। मतलब वो जा रहे हैं वहां पर कि अब इस्तीफे को लेकर जो संवैधानिक औपचारिकता है उसको पूरा किया जाए। और जैसा रीवा ने हमें तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से वो ड्राइव करके मातोश्री से निकले, और देखिए वही काफिला, वही कॉन्वॉय उनका अब राजभवन के अंदर दाखिल हो चुका है। और ऐसे में मैं श्रेया आपकी तरफ रुख करना चाहती हूं, क्योंकि जो इस वक्त राजभवन की तस्वीरें हो रही हैं, आ रही हैं सामने, वो एंट्री के जरिए सियासत से एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ताज की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप मौजूद हैं और वहां पर विधायकों ने एग्जिट कर लिया है। लेकिन सरकार के लिए एंट्री करने की तैयारियां कैसे चल रही हैं? कोई सुन लो यार श्रेया। श्रेया, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए आगे की रणनीति क्या तय हुई है? विधायकों के साथ फडणवीस ने बातचीत की है, हालांकि बोला कुछ नहीं है। चलिए, लग रहा है श्रेया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें आज की वो तस्वीरें हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले कई वक्त तक याद रखी जाएगी।